है। तो यहाँ पर दो टाइप के लोग हैं, इनकी पहचान ये, एक ने पीला वस्त्र पा रखा है, एक ने लाल। तो ये जिससे हम हड़प्पा तकनीकियों विज्ञान ने इसे यहीं पर बिठा रही हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट दिख रहा है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पियो वाले ब्लॉगर पर, जहां आपको मिलती है प्राचीन और एडवेंचर जगहों की झलक, साथ में ढेर सारी मस्ती और चैलेंज। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि हम आपको लेकर के जा रहे हैं कुरुक्षेत्र के एक म्यूजियम के अंदर, जहां आपको देखने को मिलेंगे महाभारत काल के यूज में हुए असली हथियार, युद्ध में इस्तेमाल होने वाले रथ और प्राचीन मूर्तियां, और साथ के साथ वो सब चीज मिलेंगी जो कि आपने सिर्फ किताबों के अंदर ही पढ़ी है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये म्यूजियम कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर से मात्र 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है, और ये जगह बहुत ही बढ़िया है। तो आज मैं उसी जगह पर लेकर के जा रहा हूँ आपको। तो चलते हैं उस जगह की तरफ और आपको दिखाते हैं वो सब कुछ। तो ये लेफ्ट साइड के अंदर है श्री कृष्ण संग्रहालय, ये आप सामने की तरफ देख सकते हैं। तो अभी अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं पनोरमा के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की है पनोरमा। इस शांत सी दिखती इमारत के भीतर छुपा है वो शोर जो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कभी गूंजा था, और उस शोर में भी एक आवाज सबसे ऊपर थी, श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण के दौर में तो नहीं थे ये प्राणी, लेकिन अब विज्ञान ने इसे यहीं पर बिठा दिया है। भाई साहब का मूड थोड़ा खराब लग रहा है, लगता है आज टाइम पर नाश्ता नहीं मिला है। और मुंह देखो इसका, जैसे कह रहा हो मैं ही तेरे आज के ब्लॉग की थंबनेल हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं बैठा हूँ उस जगह के सामने जहाँ इतिहास सिर्फ दिखाया नहीं जाता, जिया जाता है। कुरुक्षेत्र पैनोरमा यह कोई आम इमारत नहीं, ये दर्पण है उस युग का जहाँ धर्म, युद्ध और ज्ञान तीनों का संगम हुआ करता था। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या राज छुपे हैं दरवाजों के पीछे। चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर 30 रुपए का टिकट बता रहे हैं, तो टिकट लेते हैं और अंदर चल के आपको दिखाते हैं क्या चीज है। जैसे ही मैं कुरुक्षेत्र के पैनोरमा के अंदर प्रवेश करता हूँ, सबसे पहले मेरी नज़र पड़ती है एक ऐसी युग पर जिसे हम हड़प्पा तकनीकियों के नाम से जानते हैं। यहाँ मिट्टी से बने हुए प्राचीन घर कल्पना नहीं बल्कि इतिहास के जीवित प्रमाण हैं। यह लोग बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऐसी एडवांस तकनीकियाँ इस्तेमाल करते थे जो आज भी हमें हैरान कर देती हैं। उसके बाद हमें दिखता है ये कुआं, इसके अंदर झांकने पर हमें ये इतना लंबा दिखता है कि इसका अंत ही दिखाई नहीं देता, आप ये देख सकते हैं। तो अभी हमें इधर की तरफ दिखी है गुरुत्वाकर्षण की कूप। तो इधर की तरफ हम इस बॉल को ऊपर की तरफ छोड़ेंगे तो गुरुत्वाकर्षण फोर्स की वजह से गोल गोल घूम रही है। अगर आप गुरुत्वाकर्षण के बारे में नहीं जानते हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। उसी वजह से ये इस तरीके से रोटेट हो रही है। ये है इलेक्ट्रिक करंट, आप देख सकते हैं इस बॉल के अंदर जिस तरीके से तरंगे निकल रही हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट दिख रहा है। अगले ही दृश्य में हम एक ऐसी अनोखी दुनिया में कदम रखते हैं, एक ऐसा समय जब सुरों और संगीतों के अलग ही जादू होते थे। यहाँ एक पुराना लेकिन शानदार म्यूजिक सिस्टम दिखाया गया है, जिसमें ढोलक, पियानो और उर्जो जैसे वाद्य यंत्र हमें उस युग का संगीत की याद दिलवाते हैं जो एक अनोखा संगीत था। ये कुछ सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं इस टाइप से, आप देख सकते हैं। ये एक और इल्यूजन है, ये देख सकते हैं अंदर की तरफ। ये इधर की तरफ इसको इस साइड में रखते हैं और इस बटन को प्रेस करते हैं, इसमें मैग्नेट दिखती है। और ये है तेल मिक्स है और कुछ ब्लैक सा, ये आप देख सकते हैं। अंदर इसको जूम करके भी दिखाते हैं। ये कैरम है, ये इसमें अंदर बटरफ्लाई शेप बन जाती है और इसको घुमाते तो अंदर बच्चे बॉल से खेलते हुए दिखते हैं। ये लोहे के छल्ले गोल गोल घूम रहे हैं और ये इधर की तरफ हार्ट धक 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 कर रहा है। ये एक इल्यूजन है, इसमें अगर आप बीच सेंटर में देखेंगे और साइड में देखेंगे सब हिलता हुआ दिखेगा। ये है वैक्यूम फोर्स, इसके ऊपर खड़े होकर के वैक्यूम की मदद से ये बॉल ऊपर की तरफ उठ रही है। ये है पुराने टाइम का एक खिलौना फोन, इस साइड हम कुछ भी सुनेंगे और दूसरी की तरफ इस सर से बोलेंगे तो हमें इस पाइप के अंदर से ट्रेवल होगी हमारी साउंड। ये है एक म्यूजिक सिस्टम, इसके हथौड़ी की मदद से इसे बजा सकते हैं, आप सुन सकते हैं।
इधर है हवा में उड़ती हुई टुंटी। ये इधर है एक और नया म्यूजिक सिस्टम, इसे हम इशारे से बजा सकते हैं। आप देख सकते हैं सेंसर की मदद से चल रहा है। ये एक और चीज़ है, ये देख सकते हैं आप, अगर इसको नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो अपने आप ऊपर की तरफ चढ़ता है। जबकि अगर किसी चीज़ को हम ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन इसकी डिज़ाइन इस हिसाब से की गई है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ये गेम है, इसको बिना टच करे हुए लेके जाना है, इससे करंट का झटका लगता है। ये हमारा ब्रह्म सरोवर का मंदिर जो कि ब्रह्म सरोवर पे बना हुआ है, उसका ये मॉडल यहाँ पर तैयार करके इस पैनोरमा के अंदर रखा हुआ है। देख सकते हैं कितना सुंदर मॉडल है ये सेम ओरिजिनल बना हुआ है हमारे ब्रह्म सरोवर पर। ये एक भट्टी है, इधर कीलों में नीचे हाथ लगाने से हमारे हाथ की शेप बन जाती है क्योंकि यहाँ कीलें लगी हैं। और ये बच्चा यहाँ पर आराम से नाच रहा है। ये शीशे में हमारी शेप ऊंची और नीची, कभी हम लंबे हो जाते हैं, कभी गंठे हो जाते हैं। ये हैं पुराने टाइम के कुछ बर्तन, और ये ताजमहल, ये अर्जुन और श्री कृष्ण का रथ, ये शिप रथ का पहिया, और ये हाथी, और ये विष्णु भगवान। ये हैं पुराने टाइम के मसाले जो कि सब्जियों के अंदर यूज़ होते थे। ये अलग अलग सब्जियों में डालते थे, जैसे अभी हम मसाले यूज़ करते हैं। और ये कुछ प्लास के टाइप की कुछ चीज़ें हैं जिनको अलग अलग शेप्स में बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और इनको ये नीचे पक्षियों की शेप में बनाया गया है, इनका आकार। यह चरखा, चा से चरखा, जिसके अंदर धागा बनता है, हमने सुना है। ये कुछ औजार हैं, ड्रिल जैसी चीज़ें, ड्रिल, फावड़ा। और ये अंकल जी यहाँ पर इस भट्टी के अंदर बना रहे हैं हथियार, जैसे तलवारें वगैरह। भट्टी में आग बल रही है। ये रहे इनके बनाए गए औजार, इस तरीके के औजार बना रहे थे। इधर की तरफ शकलगंजी हैं, इसको हम स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। इधर इनको आग में रखा हुआ है भूनने के लिए, जिससे ये और भी ज़्यादा मीठी हो जाए। ये हैं पुराने टाइम के बर्तन, हांडियाँ। और आपने देखा था कि श्री कृष्ण अपने दोस्तों के ऊपर चढ़ करके माखन उतारते थे, इसी से उतारते थे ऊपर से। चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। और ये ऊपर जाने से पहले ये है एक्यूरेट वेट चेक करने वाली मशीन। इस पर हम खड़े होंगे तो ये हमारा पृथ्वी के ऊपर एक्यूरेट वेट बता रही है कि कितना है। मेरा 64 kg है। और यहाँ नीचे की तरफ कई सारे बटन हैं जिससे आप अलग अलग प्लेनेट पे अपना एक्यूरेट वेट पता कर सकते हैं, किस प्लेनेट पे आपका कितना वेट है। ये पैनोरमा की लेफ़्ट साइड से ऊपर की तरफ पौड़ियाँ जा रही हैं। तो यहाँ पर जो दृश्य है, मेन दृश्य, तो वही है इस पैनोरमा का। साउंड आपको यहीं से आने स्टार्ट हो गए हैं।
मैं अभी कुरुक्षेत्र पैनोरमा के अंदर हूँ और होनेस्टली बोलूँ तो यह जगह देखते ही एक सेकंड के लिए सब कुछ फ्रीज हो गया। छत पर जाते ही महाभारत का एक ऐसा रूप दिखा जो मूर्ति होकर भी जिंदा है। आंखों में शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक ताकत थी जो सीधा दिल में उतर गई। यह जो महाभारत का ग्राउंड यहाँ दिखाया गया है, भाई सच बोलूँ तो जैसे महाभारत पढ़ा या देखा नहीं, जिया है। हर स्टैचू में डिटेलिंग, हर सीन में एनर्जी। कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस खुद से ही बातें होने लगती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी सेना खड़ी है जो कि आपस में लड़ाई कर रही है। तो यहाँ पर दो टाइप के लोग हैं, इनकी पहचान ये, एक ने पीला वस्त्र पा रखा है, एक ने लाल। तो ये इनकी पहचान है, ये एक दूसरे के विपरीत लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर कई लोग मरे हुए हैं। यह जगह आप सभी को ज़रूर देखनी चाहिए। नॉट जस्ट फॉर हिस्ट्री, बट टू फील व्हाट इट रियली मीन टू बी पार्ट ऑफ समथिंग बिगर। इधर व्यू है जिन हिसाब से उन्होंने लड़ाई की थी। तो ये एक व्यू है वज्र व्यू, जिससे ये चारों तरफ से सेना है, बीच के अंदर मेन है जो इस युद्ध में है। ये आप देख सकते हैं क्रॉन्च व्यू है, जो कि आपने महाभारत देखी होगी तो आपको पता होगा इस बारे में। ये एक और व्यू है अर्धचंद्र व्यू, ये चांद की शेप में है। और ये है मंडल व्यू, ये चक्र व्यू है। चक्र व्यू के अंदर ये पूरा चक्र व्यू बना रखा है, बीच के अंदर इसमें जो मेन है राजा वो हैं और साइड में सेना है। ये चक्र शक्र व्यू है और इधर की तरफ हथियार हैं जो कि महाभारत के अंदर यूज़ हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं इनके नीचे। ये खड्ग है, ये तलवारें हैं, वज्र हैं, ढाल हैं, गदे हैं, ये प्रधान पत्र है। ये नक्शे हैं। ये यहाँ पर है कुरुक्षेत्र, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ कुरुक्षेत्र। तो अभी हम आ गए हैं पैनोरमा के बाहर। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा सफर हमारी विज्ञान की दुनिया की तरफ। आपने यहाँ पर देखा ढेर सारी विज्ञान से भरी हुई चीज़ें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, और साथ में आपने महाभारत होते हुए देखी, बिल्कुल वही वाइब आ रही थी। तो ऐसी ही मज़ेदार जगहों को देखने के लिए हमारे पीओ वाले ब्लॉगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक और इन्फॉर्मेशन, इसकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है हमारी धरोहर की तरफ। तो अगला ब्लॉग एक और धरोहर के ऊपर है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि अगला आने वाला ब्लॉग सबसे पहले आप देख सकें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।